सबको जैमसी की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। फिलिपियाँ 4:4। प्रभु में आनंदित रहो। मसीह जीवन आनंद का जीवन है। बाकी लोग कभी कभी आनंद करते हैं। परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा का आनंद है। आगे हम वचन में देखते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, तंग रास्ते पर चलो, प्रतिदिन क्रूस उठाकर चलना, प्रतिदिन कष्टों में चलना, कांटे कितने ज्यादा, बोझ कितना भी भारी हो, उसमें आनंद से चलना। पौलुस और सिलयास को हम देखते हैं कि दिन भर मार खाया, रात को रो नहीं रहे, आनंद से गीत गा रहे हैं। अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके रहोगे, वो आनंद बना रहेगा। सबसे बड़ा रुकावट है मैं और मेरा। विचार, शराब, सब पाप मालूम हो जाते हैं। कुछ बीमारी खतरनाक है जिसका इलाज नहीं है। मैं मेरा आनंद का दुश्मन है। इस पर जय पाओगे तो सदा आनंद से रहोगे। ये शैतान से आया है। आदिम वाटिका में आदम के अंदर घुस गया और लूसीफर के अंदर आया। लूसीफर के अंदर मैं मेरा है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी परखा। स्वर्ग में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। स्वर्गदूत सितारे करके लिखा है। सारी हुकूमत लूसीफर के हक में थी। लूसीफर के अंदर शैतान ने मैं मेरा डालने में वह सफल हुआ। इससे पहले लूसीफर पवित्र था। जो पाप लूसीफर के अंदर काम करता है वही हमारे भी चारों तरफ घूमता है। यदि घटना हवा के साथ घटी, उससे पहले वे पवित्रताई का जीवन जीते थे। हवा के पास कौन सा लालच लेकर आया? उसके अंदर मैं पैदा किया। सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आपकी शहरपनाह मेरे हाथ में है। धीरज से सहते रहोगे तो उसके साथ राज्य भी करोगे। हे मौत, तेरा डंक कहाँ है? नुकसान हो तो भी सब कुछ फायदा है। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। परमेश्वर ने सब कुछ भेद में क्यों रखा? जो जानना चाहता है वही जाने। इशाया नबी की को परमेश्वर की पहचान का मौका मिला। उसने कहा, जिस साल उजिया राजा मरा, जब घमंडी राजा मरा, तभी परमेश्वर की महिमा को पहचानने का मौका मिला। उसने कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। जब धरती सारी भूमंडल को शून्य पर लटका सकता है, कुंवारी से बालक उत्पन्न करना क्या मुश्किल है? धरती को लटका रखा है, बादल को पानी से बांध कर रखा है। इमानुएल का अर्थ क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। बैतलहम दुनिया का बीच में है। उसका नाम यीशु रखा। यीशु मनुष्य के रूप में आया तो चरवाहे अपने भेड़ों को मैदान में चरा रहे थे। उस मौसम में बहुत ठंड होती है। फिलिस्तीन में इब्राहिम से पहले मैं हूँ। हमारे यीशु को कोई जन्मदिन नहीं है। यीशु का नाम क्या क्या है? वह पराक्रमी, अद्भुत काम करने वाला, अनादिकाल का पिता, शांति का राजकुमार। यह कौन है? पानी भी इसकी आज्ञा, आंधी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। शुरू में इसने बोला था कि सूखी धरती दिखाई दे, तो सूखी धरती दिखाई दी। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। मौत ने सृष्टिकर्ता की आवाज को पहचान लिया। आंधी तूफान पहचानते हैं। यीशु मसीह ईसाई धर्म बनाने नहीं आया और पाप से पड़े लोगों को, नशे के पड़े लोगों को छुड़ाने के लिए आया है। जो सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अपने माता पिता का आदर करो, अपने माँ बाप का भय रखना। श्रापित हो वो जो अपने माँ बाप को तुच्छ समझे। माँ बाप का आदर नहीं करोगे तो उनकी आंखों को निकाल दिया जाएगा। अपने माता पिता का आदर करो, आज्ञाकारी करो, उसके भेद समझने के लिए बैर ना रखो। इस दुनिया में जब रहते हैं, आराम से रहना है तो माता पिता का आदर करना है। नया यरूशलेम में ये बात नहीं है। एक ही आत्मा पिलाया। परमेश्वर में मैं नहीं होता बल्कि हम होता है। यह हम शब्द आया है। आओ हम उतर कर इनकी बोली बदल दें। हमारे लिए कौन जाएगा? नया यरूशलेम का जीवन इस धरती के जीवन का आनंद, इस धरती के आनंद से कहीं उत्तम है। हम नए यरूशलेम में कैसे रहेंगे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर और हमारे अंदर कोई फर्क नहीं होगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक समान होंगे। पिता के साथ जय पाकर पिता के साथ बैठेंगे। पर 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठेंगे। हम एक ही व्यक्तित्व हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। दुनिया में माँ बाप का आदर करने का कानून लागू है। पहले बोला गया था दुश्मनों का खात्मा करो। नए नेम में बोला है दुश्मना से प्यार करो। यीशु ने पिता से कहा, जैसा मैं तुझ में हूँ वे सब भी हम में एक हो जाएं। नया यरूशलेम कितना आनंद से भरा हुआ है। पहली सदी का उपदेश क्या है? सियोन का उपदेश क्या है? सियोन में खुदी है ही नहीं। स्वर्ग के पिता अपना सिंहासन
छोड़कर आया। हम खुद ही नहीं छोड़ सकते, उसने अपने आप को शून्य बनाया। यीशु ने अपने आप को कितना त्यागा। सब लोगों ने पाप किया, पाप की मजदूरी मौत है। तुम्हारा पाप तुम्हें पकड़ेगा। बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं मिलती, उनका सारा चाल चलन मेरे सामने है। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे मन के सोच विचार को भी मैं जानता हूँ। परमेश्वर सारे कामों का न्याय करेगा। पाप करके मर गए, सब कुछ खत्म हो गया। आत्मा को न्याय सिंहासन के सामने बुलाएगा। जिनके पाप यीशु के द्वारा माफ नहीं हुए, उनको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, पृथ्वी विरुद्ध खड़ी होगी, छत की कड़ी गवाही देगी, घर के दीवार भी दुहाई देगी। पुस्तक खोली गई, इस समय के हिसाब से वीडियो खोली गई। पाप तीर्थ स्थानों पर जाकर धोए नहीं जा सकते। पाप शरीर में नहीं, आत्मा में लगा है। परमेश्वर ने हमारे पाप उसी पर लाद दिया। परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठाकर ले जाता है। क्रूस पर शरीर में दुख उठाया, प्राण में सजा उठा रहा है। दिन के 12 से 3 बजे तक सूरज अंधेरा हो गया। एक खास बात, आत्मा प्राण को नरक की रस्सियां खींच कर ले गई। पाप कैसे भी होंगे, आपके हिम से श्वेत हो जाएंगे। प्रभु यीशु चाहता है कि कोई नाश ना हो, कोई नरक में ना जाए। परमेश्वर चाहता है कि मैं देश को नाश ना करूं। वह चाहता है कोई ना कोई नाके में खड़ा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उसके दाएं बाएं डाकू को लटकाया। यीशु मसीह ने कहा, मुझे जान देने का और जान लेने का दोनों का अधिकार मुझ में है। यीशु मसीह का शरीर कब्र में रखा गया। दुनिया में एक ही कब्र है जिस पर मोहर लगी है। परमेश्वर यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने आया। आत्मा आजाद करने को तैयार हो रहा है। आत्मा में बलवंत होकर पाताल में जय पाई है। मौत और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है। अधलोक में उतरा, लोगों का आत्मा को वहां से छुड़ा कर ले गया। कैदी आत्मा को निकाल कर ले आया। मुर्दों में से एक ही जी उठा है। मरियम यीशु की लाश को मांग रही है, किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही बिछवाई है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सभी को चेला बनाओ। बपतिस्मा क्यों है? धर्म बदलने के लिए नहीं, शैतान का हमारे साथ के संबंध को खत्म करने के लिए है। बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं। शैतान के घर में एकदम निकलना है। आज घुटने नहीं टेकोगे तो न्याय के दिन घुटना टेकना पड़ेगा, फिर नरक में जाओगे। आज ही आजादी है। यीशु मसीह को कबूल करो। आमीन।